ये शिकायत पेश किया जाए। अगर उन्हें नहीं चाहेंगे तो हम लोग इस राज्य में रहेंगे, नए राज्य छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे, क्योंकि गरीब का जब कोई सम्मान नहीं है तो इसमें रहने से क्या फायदा। बिटिया ये भाई थोड़ा ही था रे भाई, कुल खून यार बाहर बात है बिटिया। अत्ता मारी नहीं आपकी और चली उनके घर बस और ठोक दिए। बापू चलो, क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। बिटिया मैं कहता हूँ मत जाओ। नहीं चलो, ये राज छोड़कर चलो। महाराज ने चाहेंगे तो हम लोग इस राज्य में रहेंगे, नए राज्य छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में चलो। बापू जहाँ पे मांगेंगे वहाँ पर खाएंगे। ठीक है चलिए। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, दुनिया वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। चलो अभी बिटिया महाराज की दरबार यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत दूर है। ठीक है बिटिया चलो। चलो 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 बाबू चलो। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले राजन, हमें लगता है कि आपका ये जिला शहडोल नगर सुधर गया, ताकि आज तक कोई शिकायत नहीं आया। राजन ठीक है, इंतजार किया जाए, हमें लगता है कि सुधर गया। क्या है सरकार? आखिर में क्या बात है कि इतनी फटी हालत में आज हमारे दरबार में आए हो? क्या करूं मालिक, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कहूं? भला कहो। ये जो तुम्हारे साथ में है, आखिर में एक कौन है? मालिक
सुनिए सुनिए मालिक, अरे गरीबों का नहीं मालिक, और गरीबों का नहीं है जग में गुजारा। गरीबों का नहीं है जग में गुजारा मालिक, और निबाह कैसे हो, और निबाह कैसे हो अब जग में हमारा। कैसे हो और अब जग में हमारा मालिक। अरे भोल बोलो हुई बोला, कौन सरकार? अरे भोल बोलो हुई, अरे हालत तुम्हारी कैसी, भोल बोलो हुई। तो भोल बोलो हुई, अरे हालत तुम्हारी कैसी, बोला अरे मुसीबत आ गई, बोला जवाब में पूछता हूँ सच सच बता दो। क्या कहूं मालिक, अरे मुसीबत समझ में नहीं आता है। आ गई, अरे शीश पे भारी कैसी मुसीबत आ गई। सरकार, लेकिन मुझे कहने में डर लगता है, बहुत डर लगता है कहने में। ठीक है शाहजी, अगर कहते हो तो मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो बादल सिंह याद का भतीजा सुनो शाहजी, कर बदन पर कोड़ा बरसाया सुनो शाहजी, और बेदर्द बन के बन के है खाल गुजारा मालिक। और बन के बेदर्द, और बन के बेदर्द, अरे खाल गुजारा मालिक। तो बात बोलो भोला, अरे क्यों गुजारा है नहीं, और सारी मुश्किल दूर कर दूं, अरे है हट हमारा है ही। लेकिन भोला कहो, जो बात मैं पूछता हूँ उसे सच सच बताना। अब तुम्हारे जिसमें भोला, कहो, जो बात मैं पूछता हूँ उसे बता दो। हाँ बोलिए। और तुम्हारे जिसमें अरे खून की धारा कैसी, तुम्हारे
सरकार। अरे मुसीबत आ गई, अरे शीश पे भारी कैसी मुसीबत आ गई। शाह जी, आपका भतीजा बादल सिंह ने मुझे मारा है। मेरा तबीयत खराब था, मैं अपने चारपाई से नहीं उठ पाया, उनसे मैं नमस्कार नहीं किया, इसलिए मेरा खाल उधार दिया। मालिक मैं क्या करूं, जो कहूं। हाँ सरकार, बुढ़े को बेचारा बुखार था, नहीं उठ पाया। छोटे सरकार ने इतना मार मारा कि तन बदन का खाल बेचारे को उड़ा दिया। हमारे बच्चा का देखो कतरा तबीयत खराब है भैया। हाँ, बहुत बेचारा मजबूर था, लेकिन लेकिन दरबार सब कुछ समझ में आया, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आया, ये भोला के साथ में ये और कौन है? अरे महाराज, भोला की लड़की और इसका नाम शबनम है। हमारा नाम सबना। शबनम, हाँ कहिए। सच सच बताओ कि ये बात सही कि गलत है? मैं सच कहती हूँ। बादल सिंह ने तुम्हारे बाप को मारा? हाँ मारा, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत तबीयत खराब था। ये चारपाई पे लेटे थे, चारपाई पे लेटे थे, उसके बीच में वो छोटे सरकार और जीआरपी अपने राज में घूमने आए थे। हमारे पप्पा उठ के नमस्कार नहीं बजा सके, इसीलिए बहुत मारा है, बहुत मारा है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप महाराज हो, आप चाहो तो इस राज में तो रंग जो गम दिल से भोला, अरे निकालो फिर रंग जो गम दिल से भोला। अरे निकालो भी, अरे अपने करने का बादल सजा पाएगा। मैं बुलाता हूँ दरबार में मुझको भी, वो सजा पाएगा, सजा पाएगा। मैं बुलाता हूँ दरबार में मुझको भी, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। अगर ये बात है तो जाओ सलाम खोल बादल सिंह को दरबार में इसी वक्त बुला लाओ। लेकिन भोला और उसकी लड़की शबनम को एक बात बता दो कि कहीं हमारे दरबार में छुप जाए, वक्त यानी जरूरत पड़ने पर हम उससे दरबार में आवाज बुला लेंगे। जब जरूर लगे तो हम लोग बुला लेंगे। दरबार हमने भोला को बता दिया और उसके लड़की शबनम को बता दिया कि वक्त यानी जरूरत पड़ने पर उसे हम दरबार में बुला लेंगे। लेकिन उसको दरबार में छुपने से पहले जाओ सलाम खोर बादल को इस वक्त हमारे सामने दरबार में पेश हो राजा, जल्दी जाओ। सरकार, क्या बात है जो दरबार में आए हो? ये तुम्हारे चाचा जी तुम्हें बुलाए। चाचा जी? जी तो ठीक है, चलो दरबार में। आइए। तुम्हारा है चाचा, अरे करता आज अपना। लाल तुम्हारा है चाचा और करता आज अपना।
तुम जियो अरे बढ़े ज्ञान भंडार। तो जुग जुग बादल तुम जियो अरे बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब मम कामना अरे पूर्ण करे भगवान। और तेरी सब मम कामना बेटा पूर्ण करे। अरे मुझे है बुलाया, चाचा आपने कहा मुझे है बुलाया, चाचा आपने कहा मुझे है बुलाया, कहा कुछ रास्ता लाल आया। बादल सिंह यानी इसका मतलब तो जानना चाहते हो कि दरबार में तुम्हें आज किसने बुलाया? किसने बुलाया? बादल सिंह तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं दरबार में तुम्हें आज किसने बुलाया हूँ? दादाजी क्या बात है, किसने बुलाया? यानी तुम्हें नहीं ना अब तो सुनो किस लिए मैंने अरे सुनो किस लिए मैंने अरे तुमको बुलाया। अरे भोला गरीब पे क्यों जुल्म उठाया। सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। भोला गरीब पे क्यों जुल्म उठाया। लेकिन चाचा जी, जिस भोला का तुम नाम लेते हो वो कौन भोला है? भोला को मैं जानता नहीं हूँ, जिस भोला का तुम नाम ले रहे हो। बादल सिंह यानी तुम भोला का कभी नाम नहीं सुना है? भोला को नहीं जानते हो? तुम्हारा संग में और कोई रहता है? हाँ, मेरा दोस्त जीआरपी। बादल सिंह जीआरपी को इस वक्त दरबार में बुलाया जाए। ठीक है द्वारपाल, जो हमारे दोस्त जीआरपी को दरबार में लेकर आओ। जय श्री आज्ञा। मैं सेवा करता हूं। द्वारपाल जीआरपी जी, कहिए क्या बात है? ये महाराज तुम्हारे दोस्त ने बुलाए हैं, अच्छा छोटे सरकार। ठीक है, चलिए। आइए। महाराज की जय हो। जीआरपी, कहिए मेरे दोस्त। आज हमारे चाचा जी कुछ बात पूछना चाहते हैं, अच्छा वो तुम्हें बताना होगा। ठीक है मेरे दोस्त। जीआरपी से आप बात कर सकते जीआरपी कहिए महाराज। आज मैंने तुम्हें इसलिए दरबार में बुलाया हूँ कहिए क्या बात है? कि ये बताओ कि तुम बादल सिंह के साथ में हमेशा रहते हो? जी हाँ। अगर रहते हो तो फिर बताओ कि कभी भोला नाम का आदमी को तुम जानते हो? महाराज जिस आदमी का आप नाम लेते हो उसका मैं और बादल सिंह पहचानता तक नहीं।
जीआरपी कहिए महाराज। अगर बादल सिंह को नहीं पता है तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि अगर भोला को तुम नहीं जानते हो तो उसके लड़की शबनम को भी जानते हो। लेकिन महाराज आज तक उससे मुलाकात नहीं हुआ। जब भी रहता हूँ बादल के साथ में रहता। यानी ना बादल सिंह को मुलाकात हुई और ना तुम्हें मुलाकात हुई। नहीं महाराज। ये बात सच है ना? हाँ महाराज ये बात सत्य है। दरबार जो बात मैं पूछता हूँ ना बादल सिंह को मालूम है ना उसके दोस्त जीआरपी को मालूम है। पूछिए राजन। ऐसे बात कुछ नॉलेज नहीं होगा, इसलिए दरबार जाओ भोला को इस वक्त दरबार में बोला, जल्दी जाओ। ए महाराज, हमारे पप्पा कहा है काली बीमारी से कही जाता है। हमें डांटे ना तू चबा ही लिया। माने मारा है। बोला झूठ बोलोगे। क्या नाम बोला है रे? हमारा रहते हुए उसके बदन पे हाथ नहीं लगा। लेकिन चाचा जी ये आपने नहीं पूछा कि भोला को किस लिए मैंने मारा है। फिर बताओ किसने? मैंने इसके तौर पर जा रहा था और ये साला अपने चरपाई से उठकर नमस्कार नहीं किया। हम बड़े आदमियों का अपमान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा है। तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने कुछ दिनों पहले मैंने बात ऐलान करवा दिया था कि हमारे भारत के हर प्राणी सब आजाद हैं। अगर जिसका मर्जी है वो तुमसे नमस्कार करेगा, उसका मर्जी हो तुमसे नहीं नमस्कार करेगा। और तूने भोला को मारकर अपने आप को गुनहगार साबित कर दिया है, इसलिए बादल सिंह तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चाचा जी मुझे इस बात का मालूम नहीं था, इसलिए इस गलतियां का आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बेटा बादल को हो जाओ, अरे उसी को करो रे बेटा बादल को। जो इसी को करो, जोड़कर हाथ माफी अभी मांगे, फैसला लाल मेरा अरे रह गए डल मेरे कानूनी सीमा को लौटा लिया।
कहने का मतलब ही है कि हमारे सामने सर झुका सकते हो, हाँ लेकिन बादल सिंह के सामने चाचा जी मैं आपसे 1000 बार माफी मांग सकता हूँ, लेकिन सी नीच के सामने नहीं। अबे हरामखोर बादल सिंह, तूने गलती भोला के साथ में किया। कहता था कि मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। लेकिन महाराज ये बताइए कि आप इन गरीब हरामजादे के सामने आपका भतीजा बादल सिंह है, कोई दूसरा तो नहीं है, और आप इन गरीब नीच हरामजादे के लिए बादल सिंह के ऊपर हाथ उठाते हो, ये अच्छा नहीं होता है। कि भोला के सामने सर नहीं झुकाऊंगा तो नहीं झुकाऊंगा। बादल सिंह, तूने सर झुकाना तुम दोनों बादल सिंह के सामने सर झुकाएंगे। महाराज आपके पैर एक नहीं 1000 बार पढ़ लूंगा, आपके पैर सिर झुका लूंगा एक नहीं 1000 बार, लेकिन इस हरामजादे के सामने नहीं। हमारे सामने नहीं, बल्कि भोला के सामने सर झुकाना। भोला के सामने सर झुकाएगा कि नहीं झुकाएगा? मैं नहीं झुकाऊंगा, तुम्हें सर झुकाना होगा। कहिए मेरे दोस्त, हम लोग सर नहीं झुका सकते हैं, जान भी चली जाए लेकिन शान नहीं जाने पाए। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन महाराज सर कटा देंगे पर सर झुकाएंगे नहीं, मर जाएंगे कोई परवाह नहीं, लेकिन इन हरामजादे के सामने मैं सर कभी नहीं झुका सकता। कभी नहीं होगा। हाँ महाराज, ये कभी नहीं होगा। महाराज मैं और बादल सिंह ने सोच लिया